हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो वो हम बात करने वाले हैं स्नैपशॉट इन आरडीएस और अरोरा। अब ये स्नैपशॉट क्या चीज़ होती है? स्नैपशॉट देखो बेसिकली ना क्या होता है, बैकअप होता है ना। बैकअप लेना है हमें डेटाबेसेस इंस्टेंसेस का, तो वो बैकअप की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। तो हम स्नैपशॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्नैपशॉट कैसे लेना है, स्नैपशॉट को कैसे रीस्टोर करना है, विच मीन्स बैकअप लेना फिर बैकअप को रीस्टोर करना कहीं पे। तो ये सारा का सारा हम देखने वाले हैं और पूरा डेमो देखेंगे। और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं थोड़ा वो भी देखेंगे, और इसके क्या क्या कितने टाइप होते हैं स्नैपशॉट के इसके अंदर ऐसे, वो भी देखने वाले हैं। सो आरडीएस स्नैपशॉट, ठीक है, आरडीएस या फिर अरोरा, दोनों के केस में आपका स्नैपशॉट जो है आप ले सकते हो। ये क्या करता है, हमें ना ऑटोमेटिकली हमारा बैकअप बनाने की फीचर हमें प्रोवाइड करा देता है। क्योंकि देखो क्या होता था ना, ट्रेडिशनली अगर जब किसी को बैकअप लेना था एक डीबी का और वो कहीं पर रिस्टोर कराना है या सेम ही इंस्टेंस के ऊपर रिस्टोर कराना है, तो एक बहुत ही ना हेडेक टास्क होता था ट्रेडिशनल सर्वर्स के साथ। जब ये हमारी जितनी मैनेज डेटाबेस सर्विस नहीं थी ना, क्लाउड नहीं था, उससे पहले तक या फिर अभी भी अगर कोई ट्रेडिशनली कर रहा है बैकअप, तो एक अच्छा खासा एडिट टास्क होता है कि बैकअप लो, डम फाइल बनाओ, डम फाइल को अगर सेम कहीं दूसरी मशीन के अंदर लेके जाना है तो पहले उसको फिर ट्रांसफ़र करो, फिर उसका एक्सपोर्ट करो, फिर उसको रिस्टोर करो, है ना। अच्छा खासा एक ना हेडेक टास्क हो जाता था। बढ़िया एडब्ल्यूएस क्या कहता है कि भाई देखो, हमने आपको ना मैनेज सर्विस दी हुई है पूरी डीबीज की, तो क्या करो, हमने आपको एक बैकअप सर्विस भी दे देंगे, वो है स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट के केस में क्या करना है, उनको उनका ये कहना है कि भाई आप ये जो डीबी के डंप वगैरह बना रहे हो ना, कुछ मत बनाओ, आप बस एक सिंगल क्लिक करो, स्नैप मुझे इस वाले डीबी इंस्टेंस का स्नैपशॉट बनाना है, आपका हम बैकअप तैयार कर देंगे। और उसको रिस्टोर भी करना है तो वहीं पर ही आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, फीचर होगा कि बच्चा इस वाले जो बैकअप बना था इसको रिस्टोर कर दो। तो ये सिंगल क्लिक से, सिंगल मतलब मिनिमल, मान लो मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू ये हमारा मतलब बैकअप वाली फैसिलिटी मिल जाती है हमें इसके अंदर। अब देखो दो टाइप के स्नैपशॉट होते हैं, एक है मैनुअल स्नैपशॉट और एक है ऑटोमेटिक स्नैपशॉट, है ना। मैनुअल स्नैपशॉट क्या है? मैनुअल स्नैपशॉट सबसे पहले बस वही आपको ये बताना है कि अच्छा इस इंस्टेंस का या इस क्लस्टर का मुझे प्लीज़ मुझे बैकअप यानी कि स्नैपशॉट बना दो। वो बना देगा उसी टाइम पर, उसी पर्टिकुलर टाइम पर वो आपका बैकअप बना देगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी डेटा होगा उसके डीबीज के स्कीमास के अंदर वो एग्जैक्टली बैकअप बनेगा उसका, है ना। और दूसरा वे होता है कि भाई ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या है कि भाई आपको ये मैनुअल आकर स्नैपशॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर एक ट्रिगर लगा सकते हो डीबी के स्नैप इंस्टेंस जब आप लॉन्च करते हो, या लॉन्च करने के बाद आगे मॉडिफिकेशन भी डाल सकते हो कि भाई मुझे ना एवरी डे बैकअप चाहिए इसका, एवरी डे इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे बैकअप बनाते रहो, मुझे ऐसे मैनुअली आकर यहाँ पे क्लिक करने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप प्लीज़ इसको इसमें एक तरीके से शेड्यूल टाइप कर दो। तो ये दो टाइप के हैं। और ऑटोमेटिक में होता है कि थोड़ा सा ना हैंडलिंग आपको खुद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिक में आपको बस एक शेड्यूल बता देना है कि भाई ये शेड्यूल है, इस पर्टिकुलर इतने दिनों में प्लीज़ बनाते रहो, और एडब्ल्यूएस खुद ब खुद जो है अपने आप ही बनाता रहेगा। और फिर आपको कभी रीस्टोर करने की ज़रूरत पड़े तो उस पर्टिकुलर स्नैपशॉट को लो, रीस्टोर कर दो। और मैनुअल केस में क्या है, मैनुअल केस में आपको खुद बनाना पड़ रहा है, आकर बस क्लिक करना पड़ रहा है ना। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं है मैनुअल वर्क में, बस ये है कि आकर आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लिक करना पड़ रहा है जिस टाइम पर भी आपको बैकअप बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा डेमो पार्ट के ऊपर कि कैसे बनते हैं डेमो, है ना। देखो यहाँ पे आपको जब भी अरोरा आरडीएस के केस में आ जाओगे, यहाँ पे इसके पेज पे आ जाओगे ना अरोरा आरडीएस पे, यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा स्नैपशॉट, स्नैपशॉट पे कर दो आप क्लिक। स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे, अभी हम जो है मैनुअल वे दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैनुअली कैसे बनते हैं देखो, मैनुअली वे। और यहाँ पे देखो अभी मेरे देखो कोई भी ऐसा मैनुअल स्नैपशॉट है नहीं, जीरो है। मैं भी ये देखो टेक स्नैपशॉट यहाँ करता हूँ, टेक स्नैपशॉट किया। अब वो बताना है आपको कि भाई कौन से आप किसका बनाने जा रहे हो, कोई एक वो डीबी इंस्टेंस है या पूरा क्लस्टर है ना। तो आप सिलेक्ट कर लो, जैसे मेरा वाला जो है इंस्टेंस है तो मैं डीबी इंस्टेंस कर दूंगा। क्लस्टर कर दो क्लस्टर का लिस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई क्लस्टर अभी है नहीं बना हुआ। तो इसमें आप देखो भी नो ऑप्शन दिख रहा है क्लस्टर, अगर आपका होगा तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिख जाएगा कौन सा वाला क्लस्टर करना है आपको। मेरे केस में मुझे इंस्टेंस करना है तो मैं इंस्टेंस ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है आपका स्नैपशॉट का नेम, स्नैपशॉट का नेम यहाँ पे फिल कर दो। मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है स्नैपशॉट का नेम हमेशा ना, स्नैपशॉट के नेम में हमेशा आप उस डीबी के इंस्टेंस का नेम जरूर होना चाहिए, जिससे कि मतलब एक आइडेंटिफाई पता लगे कि ये स्नैपशॉट किस कौन से वाले डीबी का है। और बाकी उसके अंदर और नेम के अंदर आपको कुछ भी इंक्लूड करना है तो आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने एक ये वाला नेम चूज़ कर लिया, जिसमें शुरू में मैंने एक स्नैप नाम की एक स्ट्रिंग डाल दिया और साथ में उसी के अंदर ही स्नैपशॉट के नेम में बस डीबी इंस्टेंस का नेम डाल दिया, जिससे मतलब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कौन से डीबी का ये बैकअप बना हुआ है। ठीक है, मैं जैसे टेक स्नैपशॉट करता हूँ, तो अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा डीबी स्कीमा के अंदर मेरे डीबी टेबल सारी की सारी डेटाबेस की टेबल्स के अंदर जो भी डेटा होगा वो इस टाइम अब वो बैकअप पे हो रहा होगा, अब वो बैकअप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये पूरा स्टेटस भी दिख जाएगा वो क्रिएटिंग। मेरा क्या है, देखो मेरा जो ये वाला आरडीएस जो बना हुआ है ना, ये अलग मतलब एक टेस्टिंग पर्पस के लिए बहुत ही कम डेटा है इसके अंदर, तो ये जल्दी बन जाएगा, विद इन 1-2 मिनट के अंदर ही बन जाएगा जो मुझे लग रहा है। और लेकिन अगर आपका डेटा ज़्यादा है
मैंने देखे हैं, मतलब ऐसे जो जिसमें जीबीज में डेटा है, अच्छा खासा जीबीज में डेटा होता है, बहुत सारा हैवी डेटा है, टीबीज में डेटा है, उसमें तो अच्छा खासा 50 मिनट 1 आवर इतना टाइम भी लग जाता है एक बैकअप बनने में, है ना। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा डेटा है उस आपके आरडीएस के अंदर, या अरोरा पीजी के अंदर, या अरोरा जो भी आपने अरोरा लिया हुआ है ना। ये उस पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो बन रहा है। ठीक है, देखो हमारा जो है ये वाला जो स्नैपशॉट जो है बन गया है। ठीक है, यहाँ पे ये अगर मैं इसको करूँ रिफ्रेश, देखो यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब विच मीन्स ये इसके है कि जब भी बैकअप अवेलेबल हो जाता है, ये वाला स्टेटस अवेलेबल आ जाता है, अब ये है कि मैं आपको अब इसको किसी भी टाइम पे रिस्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो बैकअप हो गया है कंप्लीट। और इसमें पूरा बैकअप में देखो पूरा का पूरा सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि भाई ये पहले तो वही क्रिएशन टाइम, डीबी का क्रिएशन, एक्चुअल में डीबी ये आपका वाला कब बना था, लेकिन ये वाला मेन हमारा टाइम है कि स्नैपशॉट क्रिएट कब हुआ है, विच मीन्स कि इस पर्टिकुलर टाइम तक जो भी डेटा होगा उस पर्टिकुलर डीबी इंस्टेंस के अंदर, वो सारा का सारा बैकअप हो गया है हमारा, है ना। अब इसी के ये देखो साइड में वाले टैब में देखो मैनुअल है, और इसी वाले टैब में देखो सिस्टम वाला टैब। अभी सिस्टम वाला टैब ना वो है ऑटोमेटिक वाला, देखो ये कितने सारे स्नैपशॉट दिख रहे हैं ना आपको, सिस्टम स्नैपशॉट, विच मीन्स ये है कि जो ऑटोमेटिक मेरे, क्योंकि जो दो आरडीएस बने हुए हैं उसमें मैंने ऑटोमेटिक वो लगाया हुआ है, तो वो एवरीडे जो है एडब्ल्यूएस जो है स्नैपशॉट जो है बनाता रहता है। तो एडब्ल्यूएस जो है ये हमने जैसे वो ऑटो ट्रिगर लगाया हुआ है ऑटोमेटिक का, तो जैसे जितना भी शेड्यूल का है तो वो बनाता रहता है। अब देखो इसके अंदर ना बहुत कम भी दिख रहे हैं स्नैपशॉट की, भाई अब मैं कह रहा हूँ कि एवरी डे का मैंने लगा हुआ है, तो इतने कम क्यों दिख रहे हैं, है ना। वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो आरडीएस है ना वो थोड़ा मैं, क्योंकि वो टेस्टिंग पर्पज से, तो बहुत बार ना उसको मैं स्टॉप भी कर देता हूँ। अब इसका एक ऑटोमेटिक वाले स्नैपशॉट का ये भी चीज़ होती है कि हमेशा जो है स्नैपशॉट उसी आरडीएस का अब क्रिएट होगा जो रनिंग स्टेट में होगा। स्टॉप स्टेट में है और आपने ऑटोमेटिक लगाया हुआ है, जैसे ही उसका शेड्यूल आएगा तो वो पहले वो यही चेक करेगा कि भाई रनिंग में है या नहीं, अगर रनिंग में है तो ही स्नैपशॉट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो स्नैपशॉट थोड़े कम दिख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम जो है उस आरडीएस को स्टॉप में रखता हूँ, कभी कभी मैं उसको स्टार्ट करता हूँ अपने किसी टेस्टिंग वगैरह पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए, है ना। तो जब जब वो रनिंग में होता है और जैसे शेड्यूल आता होगा उसका, वो क्रिएट कर देता है। तो ये है, वही देखो इसमें मैंने कुछ नहीं करता हूँ, ये अपने आप बनता रहता है, और इसमें देखो पूरा का पूरा टाइम भी आ जाता है कि भाई किस टाइम पे बना था, देखो यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएशन टाइम ये सब ना, और ये पूरे स्नैपशॉट जो हैं अवेलेबल भी हैं। और ये होते कैसे हैं, देखो अगर मैं जाऊँ डेटाबेसेस के ऊपर वापस से, कि अगर आपको इनेबल करना है, वैसे क्रिएशन टाइम पे करोगे ना, क्रिएशन टाइम पे ही आप वो ऑप्शन आ जाता है बैकअप का, तो वहीं पर ही आप सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं कोई ऑलरेडी बना हुआ है उस पर देखूँ, उस पर क्लिक करा मैंने, मॉडिफाई पे करा मैंने क्लिक। अब इसमें चलते हैं नीचे, एकदम नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे मिलेगा हमें बैकअप। बैकअप में देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है कि भाई ये, एक तो ये है कि बैकअप का रिटेंशन पीरियड कितना होना चाहिए, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे देखो बैकअप की विंडो, चूज विंडो, कि द डेली टाइम रेंज इन यूटीसी टाइम फॉर्मेट ड्यूरिंग विच आरडीएस टेक्स ऑटोमेटेड बैकअप, वो वाला टाइम सेलेक्ट कर लो जब वो आपका जो ये आर डी एस ए डब्ल्यू एस जो है ऑटोमेटिक आपका बैकअप बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे टाइम है, तो एवरी डे जो है 6:25 यूटीसी टाइम पर जो है वो बैकअप बनाता रहेगा। और इस मतलब ड्यूरेशन 0.5 का किया हुआ है ना 30 मिनट, तो इस बीच के अंदर वो 30 मिनट के अंदर वो बना देगा, है ना। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा बैकअप बनता रहेगा। तो ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ना मोस्टली जो है ऑटोमेटेड बैकअप जो है इनेबल्ड रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप बनाते हो। अब बात आती है कि भाई आपका बैकअप तो बन गया, अब उसको रीस्टोर कैसे करेंगे, है ना। रीस्टोर का भी ना बहुत सिंपल है, वहाँ पर भी जैसे जितना बैकअप बनाना ईजी है, वैसे ही उतना जो है ईजी है रीस्टोर भी करना, है ना। हमने देखो ये वाला बनाया था ना मैनुअल, इसी को रीस्टोर करते हैं। ठीक है, देखो ये वाला है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे एक्शन पे किया मैं क्लिक, रीस्टोर स्नैपशॉट। अब रीस्टोर के केस में क्या होता है, पूरा का पूरा ना आरडीएस एक फ्रेश बनता है, जिसके अंदर वो सारा का सारा जो भी हमने अपने बैकअप बनाया था ना, बैकअप वो सारा का सारा कंप्लीट जो है कॉपी पेस्ट हो जाता है एक तरीके से, मान लो एक दूसरे इंस्टेंस के अंदर। अब जैसे यहाँ पे सारी की सारी पूरी सारी की सारी चीज़ें वो सिलेक्ट कर लो जब आप आरडीएस बनाते टाइम करते हो ना सब कुछ। ठीक है, मैंने जो है सारी सारी डिटेल्स जो है फिल कर दी हैं, और पूरी की पूरी डिटेल्स वही करनी है जैसे आप आरडीएस बनाते टाइम फिल करते हो ना सारी चीज़ें सब कुछ, इसका नेम वगैरह, इसकी इंस्टेंस टाइप क्या होना चाहिए, है ना, ये स्टोरेज का टाइप वगैरह, ये सब कनेक्टिविटी, है ना, ये सब पूरा का पूरा, ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप, पूरा का पूरा एक तरीके से फ्रेश बना रहे हो, लेकिन उसके अंदर डेटा ऑलरेडी आ जाएगा। वो कहाँ से, वो स्नैपशॉट से आ जाएगा, बस ये है। अब मैं कर देता हूँ इसको रीस्टोर टीवी इंस्टेंस। अब देखो ये जो है क्रिएटिव मोड में चला गया। अभी ये उतना ही टाइम लेगा जैसे कोई एक आरडीएस लेते हैं ना स्टार्ट होते टाइम, उतना ही टाइम लेगा। और पूरा का पूरा इसके अंदर बस ये होगा, जब भी हम फ्रेश बनाते हैं तो उस आरडीएस इंस्टेंस के अंदर जो है कुछ भी नहीं होता, वो एकदम पूरा क्लीन होता है, फ्रेश होता है। बस इसके अंदर ये होगा, सारा का सारा डेटा इसके अंदर ऑलरेडी होगा उस वाले स्नैपशॉट का, जिस वाले स्नैपशॉट का हमने रिस्टोर करा है।
ठीक है, तो देखो ये नीचे वाला जो रिस्टोर किया था हमने, ये हमारा अवेलेबल भी हो गया। अब क्या करते हैं क्विकली ना, इस एक हमारे पास एक जंप सर्वर भी है, तो जंप सर्वर से पहले मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ। जो हमारा एक्चुअल वाला था उस पे मैं एक सैम्पल डेटा दिखाता हूँ कि सैम्पल डेटा उस पर क्या है, और जो रिस्टोर हुआ है क्या उसमें सैम्पल जो डेटा है वो मैच कर रहा है या नहीं, कुछ मिसमैच तो नहीं है। तो देखो ये जो है मैं जंप सर्वर पे हूँ। जंप सर्वर से क्या करते हैं, पहले ना एक्चुअल वाले डीबी के ऊपर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअल वाले डीबी के ऊपर मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। देखो ये रही कमांड उसकी, और एक उसके अंदर यूज़र और एक पर्टिकुलर डीबी डेटाबेस है उसके अंदर कनेक्ट करने जा रहा हूँ, और उसमें आपको दिखाता हूँ एक बारी क्विकली डेटा, और फिर हम रीस्टोर वाले के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक बारी टेबल लिस्ट करा लेते हैं, कितनी टेबल्स हैं। एक ही टेबल है सिंगल, बस एक ब्लॉक के नेम से, और इसके अंदर डेटा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने इसमें देखो डेटा का काउंट किया, कितना रोज़ हैं हमारी, नंबर 4 आया। ठीक है, और एक बारी अब क्विकली कनेक्ट करते हैं हमारे रीस्टोर वाले के पास। ठीक है, देखो रीस्टोर वाले का ये रहा हमारा, ये हमने होस्ट नेम हमने कॉपी कर लिया पीछे से। ठीक है, एंड अब इसको कनेक्ट करते हैं, और वही क्योंकि सेम डेटाबेस और यूज़र हमारे बिल्कुल वही वो के वो रहेंगे जो हमारे एक्चुअल वाले में प्रेजेंट थे, वही हमारे रजिस्टर वाले के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया उसको, उसी के ऊपर हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे डाल देते हैं इसका पासवर्ड, एंड अगेन अब एक बारी टेबल लिस्ट कराते हैं। टेबल हमारी एक सिंगल ब्लॉक अवेलेबल है, इसके अंदर डेटा काउंट कर लेते हैं, एंड इसमें भी हमारा काउंट जो है 4 आया है, जो कि हमारा ऊपर वाले में भी आया था। देखो यहाँ पे 4, तो विच मीन्स हमारा बैकअप जो है एकदम परफेक्टली बना है। उस टाइम पर जो डेटा था पूरा बैकअप बना, और उसको रिस्टोर भी कर दिया उसने। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमने जो है मैनुअल बैक स्नैपशॉट बनाना देख लिया, और ऑटोमेटिक कैसे बनते हैं वो भी देख लिया, रीस्टोर करना भी देख लिया है ना। तो अब वही देखो इसके ना, इसकी इंपॉर्टेंस ना बहुत होती है ये स्नैपशॉट की, क्योंकि कभी भी आप ऐसा कुछ टास्क करते हो ना, कि जैसा कि कुछ स्कीमा के अंदर अपडेट कर रहे हो, तो स्कीमा के अंदर अपडेट कर रहे हो ना, थोड़ा सा रिस्क रहता है कि यार हमारा जो है एक्चुअल वाले में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि भाई जब भी आप ऐसा अपडेट करने जा रहे हो ना स्कीमास के अंदर, या कुछ ऐसा रिलीज से रिलेटेड आपका अपडेट है, तो एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही रहता है कि पहले आप स्नैपशॉट बना लो, है ना। स्नैपशॉट बनाने के बाद आप स्कीमा के अंदर जो भी अपडेट करना है करो, और अगर वो ठीक रहता है तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपने स्नैपशॉट तो बना ही रखा है, उससे आप रिस्टोर कर लो। तो स्नैपशॉट एक तरीके से बढ़िया चीज़ तो है कि भाई हमें मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि ऑलवेज इनेबल ऑटोमेटेड बैकअप फॉर योर प्रोडक्शन डेटाबेसेस। और कोई भी अगर एक मेजर चेंज करने जा रहे हो ना अपने डेटाबेसेस के अंदर, तो हमेशा जो है मैनुअल स्नैपशॉट ले लो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी आप अपडेट करने जा रहे हो, जस्ट उससे पहले। और एक मतलब एक बेटर प्रैक्टिस भी रहती है कि एक आपके स्नैपशॉट्स के ऊपर लाइफ साइकिल पॉलिसी लगी होनी चाहिए, विच मीन्स रिटेंशन पीरियड की कितने टाइम तक वो स्नैपशॉट आपके अकाउंट में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और उसके अंदर आप ये भी लगा सकते हो कि भाई जब भी बना वो स्नैपशॉट उसके आफ्टर 30 डेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। ठीक है, सो दैट्स इट। मतलब ये है कि इतना है, मतलब आप अब सीख गए होंगे कैसे आप बैकअप कर सकते हो और कैसे आप रिस्टोर कर सकते हो विद इन, आपने भी देखा विद इन फ्यू क्लिक्स आप कर सकते हो। और अगर आपको अगर पूरा जानना है ना ट्रेडिशनली कैसे होता था, आप एक बार जाना गूगल करना कि भाई ट्रेडिशनली बैकअप्स कैसे बनते थे जब ये मैनेज सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी क्लाउड पे, तो बहुत अच्छा खासा हेडेक वाला टास्क होता था। ये जो यहाँ पे AWS ने हमें मैनेज पूरा एक तरीके से ऑटोमेटेड करके दिया है, नॉट जस्ट AWS, जो अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल हैं बैकअप सर्विसेज। तो ये अच्छी चीज़ है कि मैनेज जो डेटाबेस सर्विसेज हैं उसमें हमें बैकअप्स वाली फीचर भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।